एक चीज जो सबसे अहम होने वाली है वो है प्रैक्टिस। अब कई लोग बोलेंगे ना नहीं शुरुआत में इजी करने चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस आता है। बेटा वो लास्ट के लिए करो ना। बच्चे की एक दिक्कत आती है, सर कैपिटल गेन तो बहुत बड़ा है, सैलरी तो बहुत बड़ा है, पीजीबीपी तो बहुत बड़ा है, तो बेटा क्या हो गया, वो तो सिलेबस में बड़ा है ना। तो 10 क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी ना, उसको एक वो जो पर्चियां होती है हमारी, स्टिकी नोट्स होते हैं, उसे बनाकर वहां पे डिस्क्राइब कर दो कि इस क्वेश्चन में ना ये वाला चीज समझ में नहीं आया था, इस वाले क्वेश्चन में ये वाला चीज समझ में नहीं आया था। आप क्वेश्चन देखो कैसा पूछता है, क्या क्या पूछता है, सॉल्व करो, अपने इन हाथों से सॉल्व करना, सिर्फ देखना नहीं, सॉल्व करने हैं, सॉल्व 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 करने हैं बेटा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आपका दोस्त सीए सुमित। और बच्चों आज हम एक बहुत काम की बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं आपके एग्जाम की, जो कि अब ज्यादा दूर नहीं बचे हैं, दिसंबर के अंदर है, जिसके लिए हमारे को अभी से अगर मेहनत शुरू नहीं हुई है तो भाई दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम पेपर 7 जो कि मैं पढ़ाता हूं, हम टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस की एक छोटी सी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, जिसे आप लोग फॉलो करोगे ताकि आप लोग मार्क्स अच्छे और एग्जामिनेशन जैसे ही चीजों को हासिल कर पाओ, है ना सर? यस सर। चलो, आई होप बच्चों आपको ये वीडियो देखने के बाद ना अपना ये पेपर 7 कैसे टैकल करना है उस चीज में काफी हेल्प मिलेगी। मैंने काफी सारी चीजें प्रिपेयर कर रखी हैं आपके साथ, उसे फटाफट तरीके से मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बच्चे देखना, ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले मैंने क्या कर रखा है ना, मैंने बता रखा है कि आपको फेज 1 फेज 2 कैसे खत्म करने हैं, कौन से चैप्टर आप पहले उठा सकते हो, वो सारे मैंने बना रखे हैं ना। जैसे मैं आपको ना एक बार बताता हूं कि कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है। देखो बच्चे, सबसे पहले डीटी आईडीटी भाई ये दोनों है हमारे, डीटी भी है हमारे लिए और आईडीटी भी है। यस सर, दोनों है एग्जामिनेशन का पार्ट। आईडीटी कंपैरेटिवली इजी माना जाता है और छोटा भी होता है, और जो डीटी होता है थोड़ा सा लेंथी होता है, इसमें कॉन्सेप्ट थोड़े से ज्यादा होते हैं ना, जनरली ये माना जाता है। तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? इजी वाले पे। बेटा इजी वाले पे तो होना ही चाहिए, दूसरे वाले पे भी होना चाहिए। एग्जामिनेशन ऐसे ही थोड़ी ना आएगी, दोनों के अंदर हमारे को फोकस करना पड़ेगा। एक चीज जो सबसे अहम होने वाली है वो है प्रैक्टिस। भाई इस पूरे हमारे सब्जेक्ट का नाम ही है प्रैक्टिस। भाई हमारे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे वो डीटी के क्वेश्चन हो चाहे वो आईडीटी के, है ना। अब सब में इक्वल प्रैक्टिस की जरूरत है नहीं, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। तो कैसे है वो मैं अब एक बार आपको दिखाता हूं, देखिएगा बच्चे ध्यान से। देखो बेटा, आप डीटी के चैप्टर की बात करो, आईडीटी के चैप्टर की बात करो। डीटी में पीजीबीपी प्योर प्रैक्टिकल चैप्टर है, कैपिटल गेन, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और टोटल इनकम ये 5 चैप्टर मोस्ट प्रैक्टिकल माने जाते हैं। हाँ, आईडीटी के सर आईटीसी हम सबको पता है, इनपुट टैक्स का कितना काम का चैप्टर है। कंपटीशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी, जिसमें सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है। इसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई सिर्फ प्रैक्टिकल ही है इसके अंदर, और इसके अलावा कस्टम्स। बेटा देखना, सबसे पहले अभी ना आपके पास क्योंकि इनफ टाइम है ना, तो आप सबसे पहले ये हैवी चैप्टर उठा लो। अगर अब कई लोग बोलेंगे ना नहीं शुरुआत में इजी करने चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस आता है, बेटा वो लास्ट के लिए करो ना। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास अक्टूबर नवंबर का पूरा महीना बचा हुआ है, आप प्रॉपर रिवाइज कर सकते हो सारी चीजों को इन डेप्थ में जाकर, डन ना। तो जब अभी आप कर रहे हो ना इस वाली स्टेज में, माइंड में उतनी टेंशन नहीं है, तो जब माइंड में टेंशन नहीं है ना तो हैवी खत्म कर डालो। और जब माइंड टेंशन की तरफ जा रहा होगा, जब एग्जाम आ रहे होंगे, तो थोड़े से हम स्ट्रेटेजी को चेंज करेंगे, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप अगले 1 सवा महीने आराम से पहले बड़े चैप्टरों को खत्म कर लिए ना, बहुत हद तक अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और एक बार बड़े खत्म हो गए ना तो छोटे की तो टेंशन ही नहीं होने वाली होती है ना। यस सर। तो बच्चों आप इस तरीके से डीटी के चैप्टर उठाएं, इस तरीके से आईडीटी के चैप्टर उठाएं। अब फेज 1 में आपको क्या करना है? बेटा फेज 1 में ना आपको बुक की रीडिंग करनी है। बुक की रीडिंग करनी है मतलब जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी टीचर ने आपको नोट्स दिए हैं, उनके ऊपर डिपेंड हो जाइए। आप उनको देखिए वो क्या लिखा हुआ था, आपने क्या कॉपी के अंदर लिखा हुआ है, ये सारी चीज को एक बार ना कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए। जैसे मैं कहता हूं सेक्शन 40A3 कहता है 10,000 से ऊपर की पेमेंट डिसअलाउड हो जाएगी, तो ये कॉन्सेप्ट आप देखिए। अगर मैं कहता हूं डेप्रिसिएशन में कोई टर्मिनल डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी के बेसिस पे कैसे निकल रहा है, कैपिटल गेन का कोई भी कॉन्सेप्ट है, तो वो सारी चीजों को ना एक बार आप रिवाइज करिए, गो थ्रू करिए, सीधा क्वेश्चन करने मत लगिए। अगर पहले आपने ठीक से नहीं पढ़ा हुआ तो पहले पूरी बुक को क्या करिए, रिवाइज, थॉरोली रिवाइज करिए, ठीक है सर। तो हमने फेज 1 में पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए थॉरोली बुक को रिवाइज करना है। Thoroughly look into the content described by dividing the content into sub part। अब देखो बच्चे की एक दिक्कत आती है, सर कैपिटल गेन तो बहुत बड़ा है, सैलरी तो बहुत बड़ा है, पीजीबीपी तो बहुत बड़ा है, तो बेटा क्या हो गया, वो तो सिलेबस में बड़ा है ना। तुम पढ़ने के लिए उसे 2 टॉपिक
तीन टॉपिक मतलब तीन पार्ट, दो पार्ट, चार पार्ट, डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा चैप्टर है, ऐसे बांट के करो। ऐसे बांट के करोगे ना तो आपको बहुत हद तक सहूलियत मिल जाएगी। जैसे मैं पीजीबीपी का एग्जांपल बोलता हूं बच्चे, डेप्रिसिएशन को अलग अलग निपटाओ, जो भी अलाउड की लिस्ट है, ये खर्चे अलाउड होते हैं 31, 32, 33, 34, 35, 36 लाइन से लगे हुए, कौन कौन से अलाउड होते हैं सारे देखना, ठीक है। फिर डिसअलाउड में क्या क्या आता है, इसको पेमेंट कर दी, पार्टनर को उतने से ज्यादा पेमेंट कर दी, कैश में पेमेंट कर दी, एक्रूअल बेसिस का, पेमेंट बेसिस का, सारे इन टॉपिक को अलग बना दो और टैक्स ऑडिट वाले को अलग बना दो, 44 एबीए वाली सीरीज अलग बना दो, और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44 एडी, 44 एडीए, 44 ए, इन सबको अलग पढ़ो। मतलब एक बड़े चैप्टर को अगर आप सब डिवाइड करके पढ़ना शुरू करोगे तो वो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा थॉरोली रिवाइज करने के लिए, है ना। ये अभी हमारा फेज 1 चल रहा है जहां पे आप कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हो, थॉरोली रिवाइज कर रहे हो। फिर उसके बाद बेटा फेज 1 एंड होते होते आपको करना क्या है, करना है बेटा 1 पेजर बनाने की कोशिश करो। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके 1 पेजर, नाम 1 पेजर है, जो ही नहीं है 1 पेज में ही खत्म हो जाए, 4 पेज लग जाए, 6 पेज लग जाए, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें आई उसको आप नोट डाउन करो। यहां पे आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, नोट डाउन करना है। आपने अगर 2 घंटे पढ़ा, मान के चलो आपने ना डेप्रिसिएशन और अलाउड एक्सपेंडिचर पे 2 घंटे लगा लिए फॉर एग्जांपल, अब 2 घंटे को आप थोड़ा सा ना तोड़ दो कैसे, अपने एक 1 पेजर 2 पेजर में लिख दो कि 2 घंटे में आपने क्या मेन बातें देखी, उसे आपने लिख लिया। इससे जब अगली बार देखोगे ना 2 घंटे पढ़ने के बाद जो आपने 15-20 मिनट लगाकर वो नोट्स बनाए, तो अगली बार 2 घंटे नहीं 15-20 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। तो ये काम जरूर करना, पहले थॉरोली पढ़ लिया, फिर उसके बाद 1 पेजर बना लिए, कोई मेन फिगर थी, कोई टॉपिक, कोई ड्यू डेट थी या कुछ भी था, उसको नोट डाउन कर लिया। इससे आपके आंसर पे सीधा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, नंबरों पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो बेटा फेज 1 में एक काम आपके समझ में आया, इन चैप्टरों के लिए एक काम, इन वाले चैप्टरों के लिए वाला काम। फिर फेज 2 में जो हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब इसके बाद बचे आफ्टर रिवीजन ऑफ द टॉपिक्स, अपने टॉपिक रिवाइज कर लिया एटलीस्ट वंस, एक बार रिवाइज कर लिया। नाउ अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। इलस्ट्रेशन हुए होंगे क्लास में, या फिर कोई एग्जांपल हुआ होगा, या हमारे आईसीएसआई मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है उन सबको आप देखना शुरू करिए। आईसीएसआई मॉड्यूल के क्वेश्चन को मत छोड़ना गलती से भी। और फिर अटैच अ नोट टू द क्वेश्चन और एडजस्टमेंट दैट क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। आप जब क्वेश्चन कर रहे होगे ना, लेट्स से आपने 15 क्वेश्चन करे, उसमें से मैं कहता हूं 10 क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको दिक्कत दे गया, तो वो 10 क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी ना, उसको एक वो जो पर्चियां होती है हमारी, स्टिकी नोट्स होते हैं, उसे बनाकर वहां पे डिस्क्राइब कर दो कि इस क्वेश्चन में ना ये वाला चीज समझ में नहीं आया था, इस वाले क्वेश्चन में ये वाला चीज समझ में नहीं आया था। इससे जब अगली बार आप देखोगे तो आपको पहले से पता होगा इस क्वेश्चन की दिक्कत क्या है, तो आप ना माइंड आपका बहुत तेजी से चीजों को सॉल्व कर रहा होगा। तो आप जरूर ये काम करना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो इन विच क्वेश्चन, भाई स्टिकी नोट्स खरीद लो, कौन से क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आपने फेस करी उसे लिखना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब ही सुधरते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सुधरेंगे ही जब आपको अपनी मिस्टेक पता है। अगर आप क्वेश्चन करे जा रहे हो, मिस्टेक का पता नहीं, देखा, देख के आंसर कर दिया, चलो हो गया जी अगला करते हैं, देखा फिर से आंसर देख कर सॉल्यूशन था, देख के कर दिया, अगला करते हैं। नहीं बच्चे, जहां प्रॉब्लम आई ना, चाहे क्वेश्चन में 2 प्रॉब्लम आए, 4 आए या 15 प्रॉब्लम आए, सबको ना डिस्क्राइब कर लो थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद नोट डाउन द मिस्टेक, आपको अपनी मिस्टेक लिखी होनी चाहिए, डन ना। फिर उसके बाद फेज 3 में क्या होने वाला है बेटा, फेज 3 प्योर एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है, जो एकदम पेपर के आसपास ही होना चाहिए। जनरली आपको कम से कम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच में पिछले 5 पीवाईक्यू खत्म कर लो भाई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खत्म कर लो। देखो एग्जामिनेशन आनी ही आनी है, 100% कह रहा हूं, अगर आप इस तरीके से कर रहे हो एग्जामिनेशन आनी ही आनी है। प्रीवियस ईयर कम से कम 5 आप क्वेश्चन देखो कैसा पूछता है, क्या क्या पूछता है, सॉल्व करो, अपने इन हाथों से सॉल्व करना, सिर्फ देखना नहीं, सॉल्व करने हैं, सॉल्व करने हैं बेटा, सॉल्व करने हैं। मैं बहुत फोकस कर रहा हूं सॉल्व वर्ड पे, ठीक है। मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ ऑल द रिपीटेड एडजस्टमेंट। अब देखो बेटा होता क्या है ना, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो रिपीट पूछता है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक आएंगे, जब आप 5 क्वेश्चन पेपर देख लोगे ना तो आपको ही पता चलेगा, अच्छा यहां से हर बार पूछता है, यहां से हर बार पूछता है। अगर ऐसा कुछ है तो उनके ना नोटिंग कर लो कि भाई ये वाला तो मेरे को अब पेपर में आया तो समय लगाना ही नहीं है, मुझे पक्का पता ही आएगा, धैर्य कर दिया, फटाफट कर दिया। तो इससे ना आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा, टाइम बचा जाओगे, जो बार बार पूछता है जिस टाइप की चीजें, ठीक है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये आपके बहुत काम आएगा। तो आप इन 3 टुकड़ों में चीजों को बांटो, 3 तरीके से काम करो। फिर भाई कम से कम इन चैप्टरों के लिए और इन चैप्टरों के लिए जो फॉर्मेट्स है, लाइक पीजीबीपी का क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मेट चाहिए,
लाइक कैपिटल गेन के लिए भी फॉर्मेट चाहिए, पूरा सेल कंसिडरेशन वगैरह सब कुछ बनाना होता है। तो इन सब के ना फॉर्मेट कम से कम बना के रखो शॉर्ट में, इससे ना आपको फॉर्मेट तो याद रहेगा ना, तो सिर्फ फिगर के ऊपर टेंशन करनी पड़ेगी पेपर में। तो फॉर्मेट पहले से बने हुए है ना, तो पेपर से एंड 4-5 दिन पहले ना आप फटाफट पेज पलट के देख पाओगे कि अच्छा इसमें ये सारी चीजें होती है, इसमें ऐसे बनाते हैं, इसमें ऐसे बनाते हैं। फॉर्मेट से भी बहुत अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। तो प्लीज फॉर्मेट जरूर बनाइएगा शुरुआती स्टेजेस में, ताकि लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे ये आपको हेल्प कर जाए। आई होप इन चैप्टरों के लिए ये स्ट्रेटेजी आपके समझ में आई होगी। फिर बच्चे, ये होने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप ये चैप्टर उठाना, डीटी के बचे हुए लाइक अदर सोर्सेस, रेजिडेंशियल स्टेटस, क्लबिंग, डिडक्शन, टीडीएस, ये सारे ही ना थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिक्स है। इसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल मिक्स करके बनता है। छोटी छोटी केस स्टडियां आती है कि बताओ कितना टीडीएस कटेगा, कितने रेट के हिसाब से टीडीएस कटेगा, रेजिडेंट है या नहीं है, थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है, दोनों मिक्स आता है, दोनों के लिखने के नंबर मिलते हैं। और आईडीटी की बात करें तो बेटा टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, लेवी कलेक्शन ऑफ जीएसटी, जिसमें सारा बताता है कि कहां पे जीएसटी लगता है, रिवर्स चार्ज क्या होता है, फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, ये सारी चीजें, एग्जाम्पशन वगैरह, ये सारे टॉपिक जो बेटा ऊपर लिखे हैं ना, दीज आर प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल मिक्स। तो यहां पे हम अगेन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करने वाले हैं। भाई ये तो हर जगह रहेगा, सारे टॉपिक को पढ़ो, फिर उनके 1 पेजर बना लो, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आई। जैसे मैंने पढ़ा कोई टॉपिक, लेट से मैंने पढ़ा रेजिडेंशियल स्टेटस, तो भाई रेजिडेंशियल स्टेटस में पहले हमारे को बेसिक कंडीशन देखनी है, फिर एडिशनल। बेसिक के आगे लिख लिया कि 2 होती है, पहली 182 डेज वाली, सेकंड होती है हमारी 365 दिनों वाली, और सेकंड होती है 60 डेज वाली। तो इस तरीके से आप लिख लोगे ना, तो आपको 1 पेजर से बहुत हेल्प मिल जाएगी। हर चैप्टर के 2, 3, 4, 5 पेजों के अंदर 1 पेजर बना दो, छोटी छोटी मेन बातें, जहां अमाउंट आ रही है, फिगर आ रही है, डेट्स आ रही है, उसे लिख डालो 1 पेजर में। फेज 1 खत्म। अब बेटा देखो यहां पे ना हमारे को थोड़ा आराम है। फेज 1 में आप जो पिछला वाला सीट था, इसमें आप मेहनत ज्यादा करके आए हो। इस वाले में ना क्योंकि प्रैक्टिकल ज्यादा थे, इस वाले में जो ये वाले चैप्टर की लिस्ट है, इसमें थोड़ा फोकस हमारा, थोड़ा मेहनत कम हो जाएगा। आप फेज 2 में प्रैक्टिकल आईसीएसआई के मॉड्यूल के क्वेश्चन करो और पीवाईक्यू मिक्स करके करो, क्योंकि ना बेटा यहाँ पे थ्योरी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं प्रैक्टिकली, लेकिन थ्योरी मिक्स होकर आ रहा है, जिसमें आपको केस लॉज लिखने के, प्रोविजंस लिखने के भी प्रॉपर मार्क्स मिल जाते हैं, इसलिए मिक्स करके करो। जनरली थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, देखो देखने में तो लगेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, लेकिन वो थ्योरी मिक्स होगा कि बताओ कितना टीडीएस कटेगा, कितने रुपए का टीडीएस कटेगा, कितनी डिडक्शन मिलेंगी, तो ऐसे मिक्स होकर आता है। रिवाइज एटलीस्ट थ्राइस, कम से कम, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करनी, इसमें आपको पढ़ना ज्यादा है। हाँ लिखने की प्रैक्टिस करना, लेकिन लिमिटेड, इसलिए यहाँ रिवीजन ज्यादा रखना है ना। ठीक है सर, कम से कम 3 बार जो टीडीएस के रेट है याद कर लेना, रेजिडेंशियल स्टेटस की कंडीशन है याद कर लेना, डिडक्शन की लिमिट है, अभी आप पढ़ ही रहे हो, अलग अलग सेक्शनों में अलग अलग डिडक्शन 80 वाली सीरीज में, तो उनको याद करिए। ये हमारा फेज 2 वाला काम रहेगा, क्वेश्चन भी करिए याद भी करिए, क्वेश्चन भी करिए याद भी करिए, है ना। ये मिक्स करके करिए, खास तौर पे इन चैप्टरों के लिए। ठीक है सर। फिर बच्चे अब ये लास्ट है जो बचे हुए, रिटर्न्स डीटी का, अदर प्रोसीजरल पार्ट, एग्जाम्पशंस, बेसिक्स जो भी है, जनरली बेसिक्स से कुछ आने वाला है नहीं। इधर आईडीटी की बात करें तो रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसीजरल कंप्लायंसेस, बेसिक्स ऑफ जीएसटी लॉ, अगेन बेसिक्स में से ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। ये ज्यादातर प्योर थ्योरेटिकल है, प्योर थ्योरी है, कब रिटर्न फाइल करनी है, कैसे फाइल करनी है, कितने बजे फाइल करनी है, सारा कुछ इसके अंदर थ्योरेटिकल ही है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अगेन एक बार के लिए कॉन्सेप्ट तो बनाओ, सबकी क्या ड्यू डेट है उसकी टाइप की 1 पेजर बना लो, कितनी एग्जाम्पशन है 1 पेजर बना लो, इस तरीके से 1 पेजर पे काम करो। ठीक है, फिर चेक ऑल मॉड्यूल क्वेश्चन। बेटा चेक, प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है, आप ना अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो, यहाँ पे प्रैक्टिस में टाइम मत लगाना। अगर इन चैप्टरों पे प्रैक्टिस में टाइम लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे आप फोकस करना लर्निंग पे, लर्न करना फोकस होगा। और ये जो वाले चैप्टर थे ना, इस पे हमारा मेन फोकस होना चाहिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड टॉपिक्स है सारे, है ना। तो इसमें आप सॉल्विंग अप्रोच ज्यादा रखना, और जो सेकंड और थर्ड है उसमें थोड़ा सा मिनिमाइज कर देना, करना सब में प्रैक्टिकल, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा मिनिमाइज कर देना। एक ये चीज आपके काम की मैंने बताई, इसको आप नोट डाउन मतलब देख लेना आराम से, अपने हिसाब से एक पेज पे लेकर जहां पे भी आप पढ़ते हो वहां पे इसका एक पूरा फॉर्मेट बना लेना कि ऐसे ऐसे हमारे को करना है। एग्जाम्पशन लानी है तो लानी है भाई, चाहे जो करना पड़े, है ना। किसी की जान ले भी लेंगे और किसी की जान, अपनी जान दे भी देंगे नंबर लाने के लिए। चलो अब बच्चे लास्ट में एक छोटा सा काम, और मैंने ना एक छोटा सा ये काम करा है, ये उसी का पार्ट है बेटा, आईटीसी कंपटीशन, इन सब के लिए एक छोटा सा पार्ट लिखा हुआ है कि पीवाईक्यू और लर्निंग पे फोकस करना, ये पीछे वाले में ही लिखा हुआ था। अब ना मैं आपको ये बता रहा हूं,
आप कौन से चैप्टर के साथ कौन से चैप्टर का वो करो, है ना। एक तरफ से पढ़ना शुरू करोगे से ज्यादा बेटर है। एक अच्छा टॉपिक डीटी का उठाओ और एक नॉर्मल टॉपिक आईडीटी का, फिर एक अच्छा आईडीटी का, एक नॉर्मल डीटी का, इस तरीके से ब्लेंड बना के चलो। जैसे कैपिटल गेन अगर आपने पहले उठाया तो आप उसके साथ प्लेस ऑफ सप्लाई उठा लो, इजी टॉपिक है, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। टारगेट मान लो कि भाई 2 दिन में मेरे को ना दोनों चैप्टर निपटाने हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 तीनों निपटा देने, ठीक है। फिर पीडीबी पे एक बड़ा चैप्टर है, इधर प्रोसीजर कंप्लायंस उठा लो, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं, जीएसटी की रिटर्न कब फाइल करते हैं, ई वे बिल कैसे फाइल करते हैं, ई वे बिल का क्या होता है, ये सारी चीजें खत्म करो। तो ये अच्छा हो गया, ये प्रोसीजरल थ्योरी का हो गया। इसमें कोई प्रैक्टिस नहीं चाहिए भाई, कोई प्रैक्टिस नहीं चाहिए, पढ़ो खत्म, पढ़ो खत्म। लेकिन इधर प्रैक्टिस चाहिए, इसलिए इधर थ्योरी वाले उठाओ। फिर सैलरी उठाओ, इधर टाइम ऑफ सप्लाई उठा लो। अगेन टाइम पे ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर हाउस प्रॉपर्टी छोटा प्रैक्टिकल चैप्टर, इधर वैल्यू ऑफ सप्लाई भी छोटा प्रैक्टिकल चैप्टर, दोनों का ब्लेंड बना दो। अदर सोर्सेज मतलब थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं लेकिन प्रैक्टिकल भी बन सकते हैं, इधर आईटीसी उठा लो। इधर अदर सोर्सेज का छोटू चैप्टर उठाया डीटी का, तो इधर आईटीसी आईडीटी का बड़ा चैप्टर उठा लो। इस तरीके से बेटा आप अलग अलग चैप्टर को कॉम्बिनेशन में पढ़ो, ये आपको बहुत एडवांटेज देने वाला है, बहुत हेल्प करेगा पेपर के अंदर, हद से ज्यादा हेल्प करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट स्किप मत करना, कुछ भी हो जाए मत करना। 3 आवर के फुल एग्जाम पैटर्न वाले मॉक टेस्ट गलती से छूटने नहीं चाहिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को घर पे 3 घंटे में बांध के ही करना, कमरे में बंद हो जाना, 3 घंटे के लिए सॉल्व करना। 3 घंटे में देखो कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितनी स्पीड से अटेम्प्ट कर रहे हो, कितना टाइम लग रहा है, कितना 70 नंबर, 80 नंबर, 90 नंबर कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो वो पता चलेगा, बहुत जरूरी है। और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन बाय ओन, भाई खुद प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं हाथों से प्रैक्टिस करनी है। सबसे बेस्ट तरीका यही है, प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। द हायर द नंबर ऑफ क्वेश्चन यू हैव प्रैक्टिस, उतनी ज्यादा एग्जामिनेशन के क्लोज पहुंच जाओगे आप। तो बेटा इन 3 मूल मंत्रों का ध्यान रखना, ये आपको अपने पेपर के बाद, सारा रिवीजन के बाद ये काम भी करना है, डन ना। अगर आपने ये करा होगा तो बच्चे आप पक्की बात है बहुत अच्छे से स्कोर कर जाओगे। मैं भी भगवान से और सबसे यही प्रे करूंगा कि आपके नंबर अच्छे आए, आप भी यही प्रे कर रहे होगे अच्छे आए। लेकिन प्रे करके बात नहीं बनेगी, मैं तो प्रे कर सकता हूं और समझा सकता हूं, मेन एट द ग्राउंड लेवल काम आपको ही करना है, यू हैव टू डू द वर्क। तो प्लीज आप थोड़ा इस गाइडेंस से सीखिए, स्ट्रेटेजी बनाइए। एग्जामिनेशन आती है, प्रैक्टिकल है, नंबर पूरे में से पूरे मिलते हैं। थ्योरेटिकल में एक दिक्कत रहती है ना, नंबर काट लेता है, यहाँ तो अगर मैच कर गया तो नंबर देगा ही देगा। तो बेटा नंबर स्कोर करना, मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है, इस स्ट्रेटेजी पे काम करिए। बाकी मैं लगातार बीच बीच में आकर आपको छोटी छोटी चीजें और बताता हुआ चलूंगा। ओके, आई होप इससे आप काफी कुछ सीखोगे, कैसे उठाना है चैप्टर, कब पहले उठाना है, कौन सा बाद में उठाना है, कैसे कॉम्बिनेशन बना के करें, किस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, किस में प्रैक्टिकल ज्यादा करें, ये सब आपके समझ में आया होगा। चलो मिलेंगे बच्चों हमारे नेक्स्ट किसी नई चीज को लेकर, आपके साथ आऊंगा मैं। जब तक के लिए आप प्लीज रिवाइज करते हुए चलिए, अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, मार्क्स लाने हैं एग्जामिनेशन से कम नहीं। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।